आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निमोला, जिला कोटा के कृषक नवीन कुमार ने। आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो नवीन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैविक खेती के मुख्य घटक वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से तैयार की जाती है। केंचुए, जिन्हें आमतौर पर किसान का मित्र कहा जाता है, भूमि एवं फसल दोनों के लिए लाभदायक जीव है। केंचुए सामान्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं, परंतु रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से लगातार भूमि में इनकी संख्या कम होती जा रही है। सघन खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि में पोषक तत्वों का असंतुलन एवं अनेक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे दूर करने के लिए जैविक खाद का प्रयोग ही एकमात्र विकल्प है, जिससे पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सके। आज के बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त भोजन से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। इसीलिए लोगों का रुझान अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जैविक खेती करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि ये ऐसी खाद है जिसको हम बहुत ही कम कीमत और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और अपनी खेती में डालकर कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि की हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के सबसे पहले हमें 6 से 8 फुट की ऊंचाई पर एक छप्पर तैयार करना चाहिए, ताकि उपयुक्त तापमान एवं छाया रखी जा सके। वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्यारी की लंबाई सुविधा अनुसार रख सकते हैं। चौड़ाई 3 फीट एवं ऊंचाई 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के लिए क्यारी में सबसे पहले सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, नीम की पत्तियां आदि के अवशेष की 3 इंच की तह बिछानी चाहिए। इस तह पर अब 3 इंच की मोटाई तक अधसड़ी गोबर की खाद बिछाकर पानी डालकर गीला किया जाता है। इस गीली तह पर 1 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट की परत, जिसमें पर्याप्त मात्रा में केंचुए मिले होते हैं, जो डाले जाते हैं। 10 फीट की लंबाई और 3 फीट की चौड़ाई और 1 फीट गहरी जो क्यारी होती है, उसके लिए 1.5 किलो केंचुए पर्याप्त रहते हैं। मुख्य रूप से यूडिलस यूजिनी एवं आइसिनिया फटीडा नामक जो प्रजाति के केंचुए हैं वो ही उपयोग में लिए जा रहे हैं। अंत में इस परत पर 5 से 10 इंच मोटाई में गोबर के साथ में घास फूस, पत्तियों के मिले हुए टुकड़ों का कचरा बिछाएं, ताकि सबसे निचले परत से ऊपरी परत की ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फुट हो जाए। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। अब इनको बोरी के टाट से अच्छी तरह ढककर 30 से 40% तक नमी एवं 20 से 30 डिग्री तक तापक्रम बनाए रखें। आज के समय में केंचुओं की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उन्हीं केंचुओं का प्रयोग करते हैं जो कम समय में कंपोस्ट खाद बना देते हैं। और जो किसान भाई पहली बार केंचुआ खाद तैयार करना चाहते हैं तो वे अपने पास के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से केंचुआ खरीद सकते हैं। इसके अलावा केंचुआ यूनिट लगाने के लिए किसानों को शासन द्वारा इस पर अनुदान भी दिया जाता है, जिससे किसान आसानी से कंपोस्ट यूनिट लगाकर खाद तैयार कर सकते हैं। लगभग 45 से 60 के दिन के अंदर ही गोबर एवं गोबर से जो मिश्रित घास फूस और कचरा है वो वर्मी कंपोस्ट में बदल जाता है। ढेर का रंग काला होना और केंचुओं का ऊपरी सतह पर आना वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का सूचक माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को केंचुए से अलग करने के लिए 3 से 4 फीट ऊंचा वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएं तथा पानी छिड़कना बंद कर देवें। जो जो ढेर सूखता जाएगा, केंचुए नमी की तरफ नीचे चले जाएंगे। कुछ समय बाद अधिकांश केंचुए नीचे चले जाएंगे और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट को हम एकत्रित कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए अलग करते समय ढेर से नीचे के जो 1/10 भाग को बचाकर केंचुए सहित ही वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने वाले जीवांश पदार्थ पर हम डालकर नई क्यारी तैयार कर सकते हैं।
इस ढेर में केंचुए एवं केकून अधिक होते हैं। इस तरह केंचुओं से तैयार वर्मी कंपोस्ट का अन्य जैविक खादों से तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि गोबर की खाद या नेडेम कंपोस्ट एवं शहरी कंपोस्ट से वर्मी कंपोस्ट में 2 से 3 गुना अधिक मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ, हम किसान भाइयों यदि बात करें वर्मी कंपोस्ट के लाभ की, तो केंचुओं द्वारा भूमि की उर्वरता, पीएच, भौतिक दशा, जैविक पदार्थ, लाभदायक जीवाणु में वृद्धि एवं सुधार रहता है। मृदा की भौतिक दशा में सुधार से मृदा जल अवशोषण एवं जल धारण क्षमता की में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट क्षारीय मिट्टी का क्षारीयपन एवं अम्लीय मिट्टी की अम्लता को भी कम करता है। अब हम बात करें उपयोग की, कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। अनाज फसलों में 5 टन प्रति हेक्टेयर, सब्जी फसलों में 7 टन प्रति हेक्टेयर एवं नकदी एवं फलदार वृक्षों में 5 से 10 किलो प्रति वृक्ष वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण खाद है जिसे कृषक थोड़ी सी मेहनत से अपने खेत पर केंचुओं के द्वारा बेकार वानस्पतिक पदार्थों को 50 से 60 दिन की अल्प अवधि में ही मूल्यवान जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट में बदल सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।